हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम अवनीश सैनी सर, योर मैथ टीचर और क्लास 8 का न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर आपका होगा 11। चैप्टर नंबर 11 मीन्स नेम है इसका मेंसुरेशन। क्या नेम है इसका? मेंसुरेशन। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करें। MENSURATION मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सबसे पहले फॉर्मूले लिखेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर बाद में क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। फाइंड करना है हमें एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम लेते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का आपका डायग्राम कैसा होता है? इस तरह का होता है, जिसमें ये लेंथ और ये हमारी ब्रीथ होती है और अपोजिट साइड आर इक्वल। ये हमारी लेंथ और ये हमारी ब्रीथ। लेंथ भी आप स्मॉलेस्ट में लिखें L और B। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ स्क्वायर यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट रेक्टेंगल के बाद लेते हैं, सभी फॉर्मूले आपको राइट करने हैं, लर्न करने हैं, इसके बाद यहाँ क्वेश्चन आंसर होंगे। सेकंड चलते हैं स्क्वायर पर। स्क्वायर की जो फिगर होती है इस तरह की होती है, इसमें ऑल साइड आर इक्वल होती है। यदि एरिया निकालेंगे तो दिस साइड एंड दिस मल्टीप्लाई, साइड मल्टीप्लाई साइड, स्क्वायर यूनिट। क्लियर? स्क्वायर के बाद चलते हैं सर्किल पर। सर्किल को थोड़ा देख लें कि किसी भी यानी पॉइंटर के अकॉर्डिंग हम जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं राउंड के, तो वो सर्किल होता है। सर्किल का जो है इस आपका सेंटर कहलाता है, और इस लाइन से होकर एक लाइन AB सेगमेंट करते हैं तो ये डायमीटर कहलाता है, और इसका हाफ रेडियस। क्लियर? तो D फॉर डायमीटर और R फॉर रेडियस। क्लियर? हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। ये यूज़ की जाती है 22/7। और आर इसकी है रेडियस। ये तो आपका सर्किल का जो ये कंप्लीट सर्किल होता है, ये सेंटर हो, ये हमारी रेडियस। क्लियर? अब चलते हैं हम हाफ सेमी सर्किल पर, जिसको सेमी सर्किल बोलते हैं। सेमी सर्किल कौन सा होता है? जो आधा होता है। ठीक, हमें निकालना होता है इसका एरिया। तो एरिया होता है इसका 1/2, क्योंकि हाफ हो गया है, और पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। सब में स्क्वायर यूनिट लगेगी। पाई की वैल्यू 22/7, आर फॉर रेडियस। क्लियर? ये आप सेमी सर्किल मान लीजिए, और बी पॉइंट, ये O, और ये आपकी रेडियस, और ये पूरा आपका डायमीटर। सेमी सर्किल के बाद हाफ सेमी सर्किल होगा, सर्किल होगा सरकमफ्रेंस। ये जो सर्किल है हमारा सेंटर O से बनाते हैं, और ये राउंड करता है इंटीरियर एक्सटीरियर। इंटीरियर आपका अंदर का पॉइंट, एक्सटीरियर बाहर का, जो बाहर की साइड होती है, ये सभी आपकी सरकमफ्रेंस करती है। सरकमफ्रेंस CIRCUMFERENCE, सरकमफ्रेंस ऑफ अ
सर्किल, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इसको C इज इक्वल टू, ये आता है आपका फॉर्मूला 2πr, क्योंकि पूरा जब राउंड करता है तो उसमें 2πr लगाते हैं। क्लियर। और यदि आधा, ये आधा आपका राउंड लगाता है, इसने यहाँ से स्टार्ट किया राउंड लगाना, यहाँ तक आ गया तो इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ आ सेमी सर्किल, तो क्या कहलाती है, पाई आर। आर आपकी रेडियस, पाई आपकी 22/7। सरकमफ्रेंस को आप लिखेंगे यूनिट में, यूनिट। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जो आगे होगा, जो आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा। पहली एक्सरसाइज आपकी 11.1 में ज़्यादातर इसी का यूज़ होगा। ऑल स्टूडेंट्स ओपन द बुक, एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर आप अपना रीड करें, और 1 को रीड करने के बाद इसका सॉल्यूशन देखें क्या है। मैं बता रहा हूँ उसमें क्या गिवन है, क्या निकालना है। हमारे पास 2 डायग्राम्स हैं। ए डायग्राम्स आपका स्क्वायर का है और बी डायग्राम्स आपका रेक्टेंगल का है। इन दोनों का जो पैरामीटर है वो इक्वल है, इन दोनों का पैरामीटर इक्वल है। पैरामीटर का फॉर्मूला और पैरामीटर का फॉर्मूला हमें पता है, किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर 4 इंटू साइड होता है। साइड हमें गिवन है, इसका पैरामीटर निकल जाएगा। इक्वल किसके, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। लेंथ हमें गिवन है तो हम ब्रीथ फाइंड कर देंगे किसके अकॉर्डिंग, तो पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल है द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। वहाँ से आपकी साइड आ जाएगी बी। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से डायग्राम का एरिया ज़्यादा है, तो इसका भी एरिया निकालेंगे और इसका भी एरिया, दोनों में से देख लेंगे ज़्यादा किसका है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है। पैरामीटर ऑफ आई स्क्वायर इक्वल है पैरामीटर ऑफ आ रेक्टेंगल। क्लियर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2l प्लस बी। वैल्यूज साइड पुट करेंगे और लेंथ पुट करेंगे, ब्रीथ फाइंड करेंगे। 4 इंटू 60 इज इक्वल टू 280 प्लस बी। यहाँ से आपकी बी फाइंड हो जाएगी, 2 से कैंसिल हो रहा है 2 बार। क्लियर। 62 × 120 इज इक्वल टू 80 ब्रैकेट ओपन करेंगे बी इज इक्वल टू, में 80 इधर है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, लेफ्ट राइट में चेंज होते हैं, -80 इज इक्वल टू बी। तो मीन्स 120 में से 80 जाकर कितना बचेगा, 40। तो 40 मीटर ये आपकी बी फाइंड होगी, ब्रीथ निकल गई है। क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा आगे, इसको मैं इरेजर कर रहा हूँ। अब भी हमारे पास है और लेंथ भी हमारे पास है। नाउ अब एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। थोड़ा लेंथ ही है क्वेश्चन लेकिन आसान है। तो साइड हमें पता है 60, तो 60 × 60। एरिया हमेशा क्या हमें लिखा जाता है स्क्वायर यूनिट, तो मीटर स्क्वायर। 6 × 6 = 36, 00 मीटर स्क्वायर। ये लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर आया है आपका 3600 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्या, रेक्टेंगल का ब्रीथ भी लिख दें 40 मीटर, जो आपने फाइंड करी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ है आपकी 80 और ब्रीथ है आपकी 40 मीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा आपका
4 जा 3200 मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये 3200 मीटर स्क्वायर आया है और उसका 3600 आया था, तो इसका मतलब जो एरिया है वो स्क्वायर का ज़्यादा है। तो एरिया ग्रेटर एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक, ये आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। तो ए आपका सही है। क्लियर। आपको अच्छी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं पैरामीटर, किसी में फाइंड पूछेगा, किसी में एरिया पूछेगा, तो इसको आप अच्छी तरह से सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आप अपने आप करें होमवर्क। उसमें क्या गिवन है, एक गार्डन है और एक हाउस है और वो जो प्लॉट है उस प्लॉट को हमने खरीदा है। उस प्लॉट पर जो घर बनाया है, घर के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो गार्डन की, वो हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस कर देंगे एरिया निकाल कर, और जो एरिया निकल कर आएगा, मान लीजिए आपका एक बन रही है डायग्राम आपका स्क्वायर का, तो स्क्वायर में हमेशा साइड होती है। एक डायग्राम बन रहा है उसमें आपका रेक्टेंगल का, उसमें लेंथ और ब्रीथ मिलेगी। तो एरिया निकाल लेंगे स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। माइनस करके जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई कोस्ट से कर देंगे, क्योंकि वे पूछ रहा है कि यदि हमें गार्डन इसके बीच में फाइंड करना है और उसकी कॉस्ट हमें निकालनी है, तो जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई उससे करा देंगे, बाकी वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। यदि नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 to complete and all right formula. Thank you.